महाभारत योद्धाओं की गाथाओं के लिए ही नहीं बल्कि इससे जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद के कारण भी हमारे मन प्राण में बसा हुआ है। महाभारत में बहुत सी घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। आज मैं आप सबके सामने फिर से लेकर आई हूँ महाभारत से जुड़े कुछ रहस्य और रोचकता। कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं, गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अश्वरोहिणी सेना थी, जिसमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अश्वरोहिणी सेना थी। यह युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। कर्ण और दुर्योधन की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। भानुमति ने दुर्योधन को आते देखकर खड़े होने की कोशिश की। कर्ण को पता नहीं था कि दुर्योधन आ रहा है। जब भानुमति खड़े होने की कोशिश कर रही थी तब कर्ण ने उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, लेकिन कर्ण के हाथ में भानुमति की मोतियों की माला आ गई और माला टूटकर बिखर गई। तब तक दुर्योधन भी वहां आ चुका था। वह दोनों दुर्योधन को देख के डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था और उसने बस इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लो। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और पुत्र था। गांधारी के गर्भवती के समय वह धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, इसलिए उन दिनों वैश्य नाम की दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील था। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे लाखों लोग मर गए थे। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चला गया था। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्र से कहा कि वे उसका दिमाग खा जाए, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उसमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसने दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जाना। दूसरी बार जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसने जानकारी हासिल करी। सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को ये बात पता होते हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया। कुंती की बाल अवस्था में उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा ने सेवा से खुश होकर उसे एक मंत्र दिया था। इस मंत्र का प्रयोग कर कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। विवाह के बाद कुंती ने मंत्र की शक्ति देखने के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ था। जब पांडव वारणावत नगर में रह रहे थे, एक दिन वहां कुंती ने ब्रह्म भोज करवाया। सब लोगों के भोजन करके चले जाने के बाद वहां एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई और उस रात वह अपने पुत्रों के साथ वहीं सो गई। उसी रात भीम ने महल में आग लगा दी और सभी पांडव कुंती सहित गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। सुबह जब लोगों ने भील स्त्री और उसके 5 पुत्रों के शव देखे तो उन्हें लगा कि कुंती और 5 पांडव जलकर मर गए हैं। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। आम तौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज से बने थे इसके बारे में किसी को पता नहीं था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे? वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच में ही नहीं बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। महाभारत एक रहस्यमयी चीजों का पिटारा है। हमने जो महाभारत आज तक देखी है वह संपूर्ण सच नहीं है।
असली महाभारत इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। अगर आपको महाभारत के मेरे रहस्यमयी तथ्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।